यह लेख हिंदू धर्म में ब्रह्म राक्षस नामक आत्मा के बारे में बताता है, जो एक ब्राह्मण की आत्मा होती है और मृत्यु के बाद शक्तिशाली राक्षस बन जाता है। इसमें ब्रह्म राक्षस की विशेषताएं, शक्ति और उनसे बचाव के उपायों का वर्णन किया गया है। हिंदू धर्म में मृत आत्माओं को उनके कर्मों के आधार पर कई वर्गों में विभाजित किया जाता है, जैसे भूत, प्रेत, पिशाच, ब्रह्म राक्षस। इन्हीं में से एक है ब्रह्म राक्षस। यह नाम दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला ब्रह्मा, जिसका अर्थ है ब्रह्मांड, और दूसरा राक्षस, जिसका अर्थ है दानव। ब्रह्म राक्षस वह आत्मा होती है जिसमें ब्रह्मांड और राक्षस दोनों के गुण होते हैं। जब कोई ब्रह्मांड या विद्वान व्यक्ति अकाल मृत्यु को प्राप्त होता है तो वह ब्रह्म राक्षस बन जाता है। ऐसे व्यक्ति जो उच्च ज्ञानी होते हैं, उनके लिए अपने ज्ञान का दुरुपयोग करते हैं, वे भी ब्रह्म राक्षस बन सकते हैं। ऐसे ब्रह्म राक्षस बेहद शक्तिशाली माने जाते हैं। कहा जाता है कि ब्रह्म राक्षस से छुटकारा पाना बहुत ही कठिन होता है। अगर कोई व्यक्ति उनके कब्जे में आ जाता है तो वह भी मुक्त होता है। जब ब्रह्मांड स्वयं उसे छोड़ने का निर्णय लेता है, उन पर कोई भी तंत्र मंत्र कारगर नहीं होता। यदि कोई तांत्रिक उन पर जोर जबरदस्ती करता है तो उसका विनाश निश्चित है। ब्रह्म राक्षस से केवल वे ही लोग सुरक्षित रह सकते हैं जो नियमित रूप से भगवान की पूजा करते हैं और मंदिर जाते हैं। जिनकी भगवान में गहरी आस्था है, वे ही उनसे बच सकते हैं। इस प्रक्रिया को भागमती विद्या के नाम से भी जाना जाता है। यह माना जाता है कि यदि ब्रह्म राक्षस के पास गीता का पाठ किया जाए तो उसे मुक्ति मिल सकती है। भारत के दक्षिणी भागों जैसे महाराष्ट्र और केरल में ब्रह्म राक्षस की मूर्तियाँ और मंदिर पाए जाते हैं।